हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे अपराध के जो है बहुत ही खतरनाक परिणाम होते हैं। तो भक्ति संदर्भ भक्ति संदर्भ एक ग्रंथ है जो श्रीला जीव गोस्वामी जी ने लिखा है। अ, श्रीला जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ लिखे हैं, 6। उसमें से एक है भक्ति संदर्भ। उस भक्ति संदर्भ के में अनुच्छेद 153 उसमें आता है, क्या आता है कि 5 जो है अनफेवरेबल, जो अच्छे नहीं है, वो परिणाम नाम अपराध से मिलते हैं। तो अगर हम नाम अपराध करते हैं तो 5 चीजें हमारे साथ होगी, और ये जो 5 दुष्परिणाम हैं ये एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, मतलब ये छूटते नहीं है। ये 5 दुष्परिणाम हृदय में रहते हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म कैरी ऑन होते हैं। तो हमको इन नाम अपराध को गंभीरता से लेना चाहिए, इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो पहला क्या है? पहला दुष्परिणाम है क्रूकिडनेस, है ना। क्रूकिडनेस का मतलब है धूर्तता, धूर्तपन आ जाना। इसका मतलब क्या है कि हम भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति करने का लक्ष्य कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है, कुछ और होता है। इसको बोलते हैं धूर्तता, क्रूकिडनेस। भक्ति करने के पीछे लक्ष्य क्या है? कुछ और, भगवान की प्रसन्नता नहीं है ना। हम लोग चेक कर सकते हैं अपने हृदय में कि हमारे भक्ति करने के पीछे मोटिवेशन क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता या कुछ और। पहला कारण ये है। दूसरा कारण है, दूसरा दुष्परिणाम है फेथलेसनेस, श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होना, श्रद्धा खत्म हो जाना, श्रद्धा विहीन। तो यदि अपराध करते रहेंगे तो क्या होगा कि श्रद्धा कमजोर होती जाएगी, है ना। कई बार हमको लगता है यार जब मैं आया था तो मैं बड़ा भक्ति में, मेरा श्रद्धा अच्छा था, लेकिन समय के साथ साथ श्रद्धा कमजोर हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराध होते हैं। तीसरा बताया गया है ऐसी चीजों से आसक्ति हो जाना जो हमारी श्रद्धा को भगवान में खत्म कर देता है ना। ऐसी चीजों से आसक्ति हो जाना जो हमारी को भगवान में खत्म कर देता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे असत्संग, प्रजल्प, ये बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान में हमारी आसक्ति को खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ये तीसरा दुष्परिणाम है। और चौथा क्या है? ढिलाई, ढिलाई बरतना अपने साधना करने में, सेवा करने में। तो ये तो हम देखते ही हैं, है ना। आप लोगों का साधना कार्ड आता है तो ये सब दिखता है ना। तो हम ढीले पड़ जाते हैं। भक्ति में ढीले क्यों पड़ते हैं? अपराध हो रहे हैं। और चौथा क्या है, पांचवा क्या है? अहंकार हो जाना, है ना। अहंकार आ जाना। अगर अहंकार आ रहा है हमको, कि मैंने 32 माला किया, है ना, मैंने 64 माला किया, है ना। ये एक प्रभु जी तो केवल लेक्चर देते हैं, इनको क्या पता, है ना। मैं 12 बजे सो के 3 बजे उठ गया या उठ गई, देखा। हाँ, तो अहंकार जो है आता है हमारे को। अगर अहंकार आ रहा है इसका मतलब क्या है? ये अपराध हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 चीजें होंगी। एक तो हमारे में धूर्तता आएगी, कपटता आ जाएगी। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति नहीं करेंगे, और कुछ और अपनी प्रसन्नता के लिए भक्ति करना, ये भी धूर्तता में आता है। तो हम इसके शिकार हैं सब लोग। दूसरा जो है श्रद्धा, श्रद्धा विहीन, फेथलेसनेस, श्रद्धा नहीं होना। ये अगर आप जब ठीक से नहीं करेंगे, ध्यान पूर्वक नहीं करेंगे तो श्रद्धा कमजोर होता रहेगा हमारा। फिर एक दिन हम क्या होंगे? भक्ति से बाहर। तीसरा जो है, ऐसे चीजों में आसक्ति उत्पन्न होती है नाम अपराध करने से, जो हमारा भगवान में श्रद्धा और कम कर देते हैं। फिर ढिलाई हो जाती है, साधना में हम ढीले हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अपराध हो रहे हैं। फिर ढीले होने से और अपराध होते हैं, फिर अपराध होने से और ढीले पड़ते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है। फिर एक दिन माला कहीं और, तिलक गायब, है ना, बाल लंबे लंबे, और फिर जो है हम क्या बन जाते हैं? फिर से हिप्पी बन जाते हैं। और फिर पांचवा क्या है जो है? पांचवा है प्राइड, घमंड, अहंकार। जब करते समय जो है अहंकार, अगर हमारे हमको
अहंकार है हमारे, हम कहीं ना कहीं ऐसा फीलिंग आता है, देखो ये तो कुछ करते नहीं, देखो मैं इतना कर रहा हूँ। तो ये हम मैंने तो देखा मेरे अंदर है ये पांचों चीजें, इसका मतलब अपराध हो रहा है। तो प्राय अपराध से कोई मुक्त नहीं है, अपराध सबसे हो रहा है। इसलिए इन पांच चीजों को मैंने इसलिए बताया ताकि डिमोटिवेशन नहीं हो आप लोगों को। लेकिन आप ये सोचिए कि अपराध करना कितना खतरनाक है, नाम अपराध। इसलिए जो है नाम अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए। तो ये चार चीजें हमने चर्चा करी जिसके कारण जप में टेस्ट नहीं आता है। पहला क्या था? तत्व विभ्रम। दूसरा क्या था? दूसरा था असत तृष्णा, है ना। और तीसरा क्या था? हृदय दौर्बल्यम। और चौथा क्या था? अपराध। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने 7 बेनिफिट बताए हैं चैंटिंग के पहले श्लोक में, चेतो दर्पण मार्जनम। लेकिन हमको कुछ अनुभव ही नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये चार चीजें हैं हमारे अंदर। तो ये हमने आपको अभी तक नकारात्मक वो हमेशा नकारात्मक चीजें बताई हैं। लेकिन अब जो है इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे कल से, कैसे से बाहर निकलना है, कैसे चैंटिंग में कंटिन्यूअस बढ़े। तो इस पे विचार करना चाहिए कि मैं अगर अपराध करूंगा या करूंगी तो धूर्तता बढ़ेगी मेरे आचरण में, श्रद्धाहीनता बढ़ेगी, ऐसी चीजों से मेरी आसक्ति हो जाएगी जो कृष्ण में मेरी श्रद्धा को खत्म करेंगे। मैं ढीला पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी और मेरे में अहंकार आएगा। इसलिए अपराध करने से बचना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए 11वां जो अपराध है वो क्या है? ध्यान पूर्वक जप न करना। जप करते समय जो है सोना, जप करते समय जो है मतलब मन का कहीं और होना। तो ये सब जो है हमको ध्यान रखना चाहिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम सीरियस नहीं लेते चैंटिंग को, है ना। चैंटिंग को छोड़ के सब सीरियस लेते हैं, लेकिन जैसे ही माला में हाथ डालेंगे तुरंत मन घुमाता है। तो इसलिए हमको बहुत ध्यान, अगर कोई 11वें अपराध से बच जाए तो बाकी 10 अपराध से भी बच सकता है। तो इसलिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। श्री हरि नाम प्रभु की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।